तुम्हें धन्य है, तुम्हारे समान कोई परोपकार नहीं कर सकता है। क्यों? कि पूछे हो। जय हो। हेलो। और हमारे सम्मान्य सोनी जी जो सुनवाहा से पधारे हुए हैं, महाराज श्री का तिलक वंदन माल्यार्पण कर रहे हैं। साथ में भैया करण सिंह लोधी और जिलाध्यक्ष, हाँ करण सिंह लोधी भैया जिलाध्यक्ष, और साथ में हमारे सोनी जी सुनवाहा से पधारे हुए हैं। आप लोग सभी जोरदार तालियों का सहयोग करें। महाराज श्री का स्वागत कर रहे हैं। जय हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। हे पार्वती, तुम्हें धन्य है इसलिए धन्य का तुमने राम की कथा पूछी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पार्वती, तुम्हें धन्य है, धन्य है, धन्य। हे हिमांचल राज की पुत्री, तुम्हें धन्य है क्योंकि तुमने भगवान राम की कथा पूछी है। एक बात कहें आपसे, जिन कानों में भगवान की कथा रूपी अमृत नहीं पहुंचा है, वो कान केवल सांप के बिल के समान है। जिन आंखों ने संत पुरुषों के दर्शन नहीं किए, वो आंखें मोर के पंख पे बनी आंख जैसी है। जिसने माता पिता के चरणों में जो सर नहीं झुका, वो सर कड़वी लौकी के समान है, तुमा के समान। कड़वी लौकी के समान है, न खाने के काम का, न बनाने के काम का। और जिसके जीवन में भगवान की कथा सुनकर प्रेम ना उमड़े, वो छाती वज्र के समान कठोर। और जो जीव जो नहीं करई राम गुण गाना, जीव की दादुर जी है समाना। जिस जीव से राम का नाम ना निकले, वो जीव मेंढक के जीव के समान है। अगर इस जीव से राम का नाम नहीं निकलता, तो जीव किस मतलब की है? किसी संत ने लिखा है कि जिह्वा तो बोई भली नित उठ बोले राम। जिह्वा तो बोई भली नित उठ बोले राम, और नहीं तो काट के फेंक दो मुख में भलो ना चाह। अगर जीभ से राम नाम नहीं निकलता है, तो फिर मुंह में चाम रोआ धने फिर का काम की जीभ? जीभ कोनो मतलब की नहीं है। इस तरह से राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। हे पार्वती, तुम्हें पता है भगवान राम का चरित्र इस कलयुग में कलमस रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे पार्वती, हे पार्वती, राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोये कथा करे श्रवण पुनीत। राघव सरकार की कथा तो ऐसी है
जिस घर में राम का चरित्र होता है, राम की कथा होती है, वो घर घर नहीं मंदिर है। आपके घर में होती है राम कथा, रोज सुबह संध्या को रामायण पढ़ी जाती है? कोई नहीं पढ़ अगर पढ़ते हो तो आपका घर मंदिर बन जाएगा, और नहीं पढ़ते धूला चढ़ी हुई है रामायण पे। कपड़ा लाल कपड़ा में तो बंदी है, लेकिन धूला चढ़ी 1 फुट, सो गड़बड़ी हो। फिर देखिए आप, अगर आपको अपना घर मंदिर बनाना है तो रामायण का पाठ शुरू कर दो, रामायण की आरती शुरू कर दो। कम से कम 2 दोहा, 5 दोहा, 1 दोहा, जितना बने। जरूरी थोड़ी है कि 72 घंटा करो कि 48 घंटा पाठ करो। रामायण जितनी पढ़ोगे उतना ही आपके जीवन में आनंद आएगा। क्यों? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि धन वह घर ही है मंदिर, धन वह घर ही है मंदिर, जहां होती है रामायण। धन वह घर ही है मंदिर, जहां होती है रामायण। धन वह घर ही है मंदिर, जहां होती है रामायण। यही है कर्म की कुंजी और यही है धर्म की पूंजी, यही है धर्म की पूंजी। यही है कर्म की कुंजी, यही है धर्म की पूंजी। क्यों? महापतितों से पतितों के, महापतितों से पतितों के पाप धोती है रामायण। वह घर ही है मंदिर, जहां होती है रामायण। यही है संतों की महिमा और यही है विश्व की गरिमा, यही है विश्व की गरिमा। संसार की गंगा है रामायण। क्यों? मुक्ति का मार्ग बतलाती, मुक्ति का मार्ग दिखलाती भजन ज्योति है।